तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे डीएसपी सोनी वर्धन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। कुछ बैकग्राउंड जान लीजिए। होम टाउन कोडरमा, जो कि अपने मायका के लिए फेमस है। इनके फादर साहब जो हैं अपना स्कूल चलाते हैं, नेशनल एकेडमी, और ग्रेजुएशन के बाद जो है सोनी इसी को मैनेज कर रहे थे। साथ ही साथ ये स्पोकन क्लासेस भी जो है मतलब लेते थे इंग्लिश की। अब ये मैसेज जो है ये आयरन मैन में जो है टेलीग्राम में ये है, और जो है इन्होंने मैसेज किया था इंटरव्यू के बाद। तो बोर्ड है अनीमा हंसदा मैडम का, और लगभग 10 मिनट जो है वो इंटरव्यू चला। मैडम ने पूछा एकेडमिक्स के बारे में, उसके बाद सर्विसेज प्रेफरेंस जो पूछी आती है, क्यों आपने ये ऑप्ट किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे थे, अपने स्कूल का नाम बताइए। ठीक है। उसके बाद पहले 3 मेंबर बोर्ड रहा, 7 to 10 जेपीएससी में जो है 3 मेंबर का बोर्ड रहा। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कोडरमा को बिलोंग करते हैं, तो कोडरमा का प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपको वहाँ का मतलब डीएसपी बना दिया जाए तो वहाँ आपका प्रॉब्लम आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ लोग काफ़ी जो है कोडरमा से बाहर जाते हैं जॉब के लिए, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा है कि डिस्पाइट हैविंग ये माइका लोग जो है वो बाहर जाते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताइए। उसके बाद पूछा गया, क्योंकि मैंने बताया कि एजुकेशन फील्ड से इनके फादर साहब का स्कूल रहा है और ये भी स्कूल मैनेजमेंट में रहे हैं, तो इनका मतलब 70% जो क्वेश्चन है ना, 70-75% क्वेश्चन वो शिक्षा के रिगार्डिंग में ही रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इनका अपना स्कूल है, तो इस वजह से जो है इस क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद ये मूवीज़ देखने के शौकीन है उस टाइप के, और उस फील्ड में जानते हैं स्टीवन स्पीलबर्ग्स का जो है अपना ही जो है दबदबा है साईफाई मूवीज़ में, तो फिर वहाँ से क्वेश्चन किया गया। दूसरे मेंबर ने जो है वो राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा, और प्रोबेबली जो एफपीओ है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गठबंधन की तरफ कोऑपरेटिव की तरफ काम करता है, और जब टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं काम करा तो सरकार जो है ना, जैसे स्वयं सहायता समूह होता है कि 20-25 महिलाओं का ग्रुप बना के जो है फिर उनको मदद प्रोवाइड की जाती है, उसी तरह सरकार जो है अब किसानों का जो है ग्रुप बना के और मतलब उसको फंडिंग कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, तो उसको जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम दिया गया है। फिर टेट क्या होता है, उसके बाद नॉर्म्स क्या क्या होने चाहिए प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, है ना, कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन में जो जो प्रोविज़न दिया गया है ना, हालांकि वो तो अब नई शिक्षा नीति में चेंज हो गया है, पर जो है उसके हिसाब से जो है नॉर्म्स पूछे गए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए। अगर कोई स्कूल चला रहा है प्राइमरी का तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या प्राइवेट स्कूल और इंस्टीट्यूशन जो हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि स्पोकन क्लासेस भी ये लेते थे, तो जो स्पोकन क्लासेस जो है वो पॉपुलर क्यों हैं, इंग्लिश के जो स्पोकन क्लासेस हैं वो इतने पॉपुलर क्यों हैं। तो आपको पता ही है कि इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेजेस है, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इतना चाइना में नहीं है, लेकिन अपने यहाँ इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा ही जो है दीवानगी है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मतलब आप कुछ भी नहीं है, वैसा वाला जो हिसाब किताब है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम लोग का जो है ना 75% लोग का इंटरव्यू जो है आपका 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो गया है ना। बस जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था सुमन सुमित सोरेन का, जिन्होंने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उनका 20 मिनट चला, मतलब 25% लोग का जो है इंटरव्यू 10 मिनट से ज़्यादा चला। बाकी सबका जो है 7 to 10 जेपीएससी में इंटरव्यू जो है 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो गया। तो अब देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि उम्मीद है कि 11 to 13 जेपीएससी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 6 जेपीएससी में भी ऐसा नहीं हुआ था,
और बाकी जगह भी ऐसा नहीं होता है कि 4-5 मिनट में या 10 मिनट में जो है इंटरव्यू ख़त्म हो जाए। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है दोस्तों।